सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भगवान चलते चलते आए द्वार पर। यहां विदुरानी जी सारी तैयारी करके स्नान करने गई हैं और इतने में द्वार पर प्रभु आए। भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ काका जी, अरे ओ काकी मां। जैसे ही आवाज लगाई अभी पानी डाला ही था, विदुरानी जी को लगा कि ओहो लगता है गोविंद आ गए। और फिर तो इतनी भाव मग्न हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई, भाव दशा में डूब गई। भागी तुरंत दौड़कर बाहर और कपड़े गीले ही बदलना भी भूल गई, ऐसे गीले वस्त्रों में। आओ गोविंद पधारो ना, आपका ही तो घर है। और ऐसा कहकर टकटकी लगाकर गोविंद को देखने लगे, मानो कई जन्मों से नजरें प्यासी थी। टकटकी लगाकर गोविंद को निहारने लगी। भगवान ने कहा, काकी जी क्या देख रही हो, घर के भीतर भी तो आने दो। हाँ हाँ गोविंद आपका ही तो घर है, आओ ना पधारो ना प्रभु। और भगवान आगे आगे पीछे पीछे विदुरानी जी। नियम ये होता है कि भाई घर के मालिक को आगे चलना चाहिए ना, वही तो बताएगा कहां बैठना है कहां जाना है। प्रभु आगे आगे और पीछे पीछे विदुरानी जी। हर कमरे में भगवान घूम रहे हैं और पीछे पीछे विदुरानी जी। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, काकी जी ये तो बताओ मैं बैठूं कहां। विदुरानी जी ने कहा, गोविंद आपको ही तो घर है, कहीं भी बैठ जाओ ना, जहां आपका दिल करे। ये तो प्रेम दशा में ऐसे डूब गई थी, ये भी बताना भूल गई कि मैंने यहां आसन लगा रखा था। आंगन में गोविंद बैठ गए और प्रभु को बिठाकर फिर से टकटकी लगाकर देखने लगे एक नजरों से। विदुरानी जी भगवान के दर्शन में ऐसे खो गई, नजरें हट ही नहीं पा रही, जैसे चकोर को चांद मिल गया हो, हाँ? मोर को घनघोर मिल गया हो, घटा घनघोर। चकोर चांद को देख ले तो एक टक देखता रह जाता है, ऐसे ही एक टक विदुरानी जी विदुर जी की ओर, कन्हैया की ओर निहारने लगी। तो गोविंद ने कहा कि काकी जी क्या देख रही हो ऐसे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं। तब विदुरानी जी ने कहा कि हाँ गोविंद बस 2-4 मिनट रुक जाओ, अभी आपके काका जी आते ही होंगे। आपको शुद्ध घी के लड्डू बड़े पसंद है ना, लेने गए हैं काका जी। कन्हैया ने कहा कि काकी जी मुझे अभी भूख लगी, मुझे अभी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी। विदुरानी जी ने कहा कि हाँ गोविंद बस अभी मैं खिलाती हूं। बाहर आई और विदुरानी की आंख में आंसू आ गए कि मैं गोविंद को क्या खिलाऊं, घर में कुछ था नहीं। रोने लगी, भवन की दीवार को पकड़कर, गोविंद को भूख लगी है और मैं क्या दूं प्रभु को। और फिर चारों ओर नजर गई तो केले के वृक्ष में केले के फल दिखाई दिए। दौड़ कर गई और केलों को ही तोड़ कर लाई और उसको धोकर केले के पत्ते पर ही सजाकर गोविंद के पास लेकर आई। गोविंद ये लो, अपने बगीचे का फल है। और बड़े प्रेम से भगवान को छील छील करके केले खिलाने लगी और भगवान बड़े प्रेम से केले का भोग लगाने लगे। विदुरानी की आंख में भावाश्रु भरे हुए थे और अपने हाथों से छिल छिल कर दे रही थी ना, इतनी भाव दशा में डूब गई कि कर क्या रही हैं वो भूल ही गई। अब नियम तो ये था कि केले भगवान को दे रही थी और छिलके फेंक रही थी, लेकिन हो गया उल्टा। अब छिलके भगवान को पकड़ा रही और केले निकाल कर फेंक देती। गोविंद ये खाओ, ये और मीठा है। और भगवान
बड़े प्रेम से केले का छिलका ही भोग लगाने लगे। कभी रोना, कभी हंसना, कभी हैरान हो रहना, ये प्रेम की दशा है भाई। कभी रोना, कभी हंसना, कभी हैरान हो रहना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। अच्छे अच्छे लोग भी प्रेम के मार्ग पर आए तो ऐसी दशा हो जाती है। भगवान केले का छिलका भोग लगाने लगे और विदुरानी जी बड़े प्रेम से खिला रही, गोविंद ये खाओ और मीठा है। भूल ही गई कि मैं क्या खिला रही हूं। और इतने में द्वार पर विदुर जी आए, अजी सुनती हो, बाहर आओ। विदुरानी जी ने कहा, कन्हैया लगता है काका जी आ गए आपके, बस अभी मैं आई कुछ लेकर के। भागी बाहर। बहुत सारा सामान विदुर जी लेकर के आए थे। लो ये सारा सामान कन्हैया के लिए। और सुनो, वो साफ सफाई कर दिया था ना, गोबर से चौका लगा दिया था ना, देखो बोला है तो पक्का आएगा जरूर वो। विदुरानी जी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे वो तो कब से आकर घर में बैठे हुए हैं। और फिर तो विदुर जी बड़े खुश, मैं कहा था ना वो आएगा जरूर। और विदुर जी दौड़ते हुए अंदर आए, लेकिन अंदर आकर जैसे ही देखा, गोविंद नीचे ही बैठे थे आंगन में, कोई आसन नहीं, और सामने इतना केले का छिलका पड़ा है और केले सब वहां पड़े, और प्रभु केले का छिलका ही उठा उठा कर खा रहे। विदुर जी ने विदुरानी को आंख दिखाई, अरे पगली ये क्या किया है तूने। विदुरानी जी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या करती, आपको आने में लेट हो रहा था ना, इसलिए मैंने केला भोग लगा दिया। विदुर जी ने विदुरानी को कहा कि पगली देख ये केला नहीं छिलका है। तब विदुरानी को होश आया कि मैंने छिलका खिला दिया क्या। गोविंद को भी डांट लगाई कि कन्हैया तुझे पता है ना कि तेरी काकी तुझे देखकर बावरी हो जाती है, तुझे तो होश रखना चाहिए, अब तू भी केले का छिलका खाए जा रहा। तो कन्हैया ने भी नीचे देखा, अच्छा मैं छिलका खा रहा था क्या, मुझे भी पता नहीं चला काका जी। बात ऐसी है मेरी काकी जी ने मुझे इतने प्रेम से खिलाया कि मुझे पता ही नहीं चला कि छिलका है या केला। तो विदुर जी ने कहा कि अच्छा ये शुद्ध घी के लड्डू लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना कन्हैया, बहुत महंगे वाले लड्डू लेकर आया हूं। भगवान ने जैसे मुख में लड्डू रखा तो विदुर जी बड़े खुश हो रहे थे कि अब बताएंगे कैसा बना है। हाँ, माताएं घर में भोजन बनाती हैं तो माताओं को उम्मीद होती है कि पतिदेव जब भोजन करें तो बताएं, तारीफ करें, हाँ कैसा बना है। लेकिन भाई लोग हैं ना, ये बोलते ही नहीं, खाए जाते हैं। तो माताओं को फिर कभी कभी पूछना पड़ता है, सब्जी अच्छी बनी है ना। हाँ, विदुर जी भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि थोड़ी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। भगवान तो कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप सिर झुकाकर खाए जा रहे थे। तब विदुर जी से नहीं रहा गया, विदुर जी ने पूछ लिया, प्रभु लड्डू अच्छे हैं ना। तब भगवान बोले, काका जी सच बताऊं, बुरा मत मानना, जो स्वाद काकी मां के उस केले के छिलके में थे वो स्वाद आपके इस लड्डू में नहीं है काका जी। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, ओ प्रेम सगाई। और इसी कारण
आज जब विदुर जी वही वाला घर छोड़कर जा रहे थे ना, तो विदुर के आंख में आंसू भरे थे। बार बार पीछे मुड़ मुड़कर अपने उस घर को निहार रहे थे, रो रहे थे। उस घर से प्रभु की याद जुड़ गई थी, उसी घर में प्रभु आए थे। और चलते चलते विदुर जी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़े। रास्ते में उद्धव जी से मुलाकात हुई, और उद्धव जी ने कई साल के बाद उद्धव जी से मुलाकात हुई थी, और उद्धव जी ने ही ये सूचना दे दी थी कि भगवान महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका गए, और द्वारिका से भी स्वधाम वापस चले गए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।